दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों दैनिक भास्कर समाचार पत्र के द्वारा बिहार सरकार शिक्षा विभाग को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि शिक्षा विभाग का जो बिल्डिंग है पटना में, इसमें बहुत ही भयानक आग लग गई है और दमकल की लगभग 10 बड़ी और छोटी गाड़ियां जो है इस आग को काबू पाने के लिए वहां पे लगाई गई। आप लोग को पता होगा कि आज शाम में ही दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में 7th फेज को किस तरह से स्टार्ट कराया जाए, इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग रखी गई थी आज दिन के लगभग 11:30 बजे। और आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी शाम होते होते यह मनहूस खबर आ गई कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की बिल्डिंग में बहुत ही भयानक आग लग गई है। और देखिए इसको लेकर के और जो अपडेट यहाँ पे दिया गया है ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूं। देखिए यहाँ पे कहा गया है, पटना में शिक्षा विभाग की बिल्डिंग में आग लग गई। पटना को लेकर घटना को लेकर दमकल की 10 बड़ी छोटी गाड़ियां अंदर गई है, क्रेन को भी अंदर भेजा गया है। आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मची है, हालांकि पुलिस ने घटनास्थल को घेर लिया है, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। यानी कि जो अपडेट आप लोग के लिए आ रहा है ये एक तरह से कहिए तो मनहूस खबर है कि शिक्षा विभाग के बिल्डिंग में आग लग गई है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में बिहार में गतिविधियां हो रही है, अभी से कुछ दिन पहले आप लोग को पता है जैसे ही बीपीएससी पेपर लीक हुआ था वैसे ही बिहार सरकार पंचायती राज विभाग का जहां पे ऑफिस है जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में भी आग लग गया था। उस बिल्डिंग में लगी आग को लेकर भी लोगों का जो अंदेशा था वो साफ साफ था कि आग लगी है या लगाई गई है। इसको लेकर के चर्चा का बाजार बहुत गर्म था। और अब देखिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग में लगी है आग। और आप लोग को पता होगा कि कल परसों ही जो रंजीत रजक हैं बिहार के एक डीएसपी, जिनको की अरेस्ट किया गया था बीपीएससी पेपर लीक के मामले में, और परसों उनका अरेस्ट होना और आज बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के बिल्डिंग में आग लग जाना, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों का जो शक है वो और गहराता जा रहा है कि बिहार में अब आखिर क्या हो रहा है। बीपीएससी में सीटिंग की बातें आती है, दरोगा में सीटिंग की बातें आती है, बिहार एसएससी में सीटिंग की बातें आती है। और जो शिक्षा विभाग का जो हाल है ये आप लोगों से छिपा नहीं है। किस तरह से नियोजन इकाई में बहाली होती है ये यहाँ पे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग खुद इस बात से अवगत है कि नियोजन इकाई का बिहार में क्या हाल है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से बीपीएससी का जो लिंक है कहीं ऐसा ना हो कि शिक्षा विभाग से जुड़ रहा हो, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो इसमें नाम निकल के आया था रंजीत सिंह का, जो वर्तमान में पंचायती राज विभाग में है, और इससे पहले रंजीत सिंह जो है वो शिक्षा विभाग में भी रह चुके हैं। शिक्षा विभाग का जो प्राथमिक शिक्षा है उसके निदेशक रह चुके हैं रंजीत सिंह। और अभी रंजीत सिंह जिस विभाग में काम कर रहे हैं यानी कि पंचायती राज विभाग का जो बिल्डिंग है का जो ऑफिस है उसको पूरी तरह से जला दिया गया था। जो पंचायती राज का ऑफिस है वहां से सिर्फ जो अधिकारी है उनको राख ही मिला। और अब सेम घटना घट रहा है शिक्षा विभाग के ऑफिस में। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बीपीएससी पेपर लीक का जो मामला है उसको जला करके उसको नेस्त नाबूद करने का एक संयंत्र चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर का नाम इसमें आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बड़े बड़े मंत्री हैं, आला अधिकारी हैं, जो आईएएस आईपीएस हैं, उनका भी नाम इसमें कहीं निकल ना जाए, कहीं उनके ऊपर भी कुछ सबूत ना मिल जाए, इसीलिए इस तरह का काम किया जा रहा है। आप लोग को पता भी होगा कि जो रंजीत रजक है उन्होंने अपने अरेस्टिंग से पहले, अपनी गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही अपना मोबाइल तक फोड़ दिया था। इससे सीधा सीधा यही निकल के आता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं इनका इसमें नाम है, इनका इसमें हाथ है। क्योंकि जब तक बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त न हो, जब तक बड़े नेता मंत्री का संरक्षण न हो, एक आम डीएसपी इतने बड़े स्तर पे धांधली नहीं कर सकता है। अभी आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था जिसमें कि प्री मेंस दोनों के रिजल्ट पे प्रश्न उठाया गया था, जिसका आज ही रिजल्ट है। इससे पहले भी जो दरोगा एग्जाम हुआ उस पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। जो बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ है उस पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। और इसी बीच लगातार कुछ महीनों के अंतराल में बिहार के 2 बड़े विभाग में आग लगा या लगाया गया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन रहा है। कहीं ना कहीं जो सच्चाई है, कहीं ना कहीं सरकार का जो एक तरह से कहिए नाकामी कह लीजिए या धांधली कह लीजिए, उसको आग के हवाले करने का षड्यंत्र बिहार में चल रहा है। आप लोग का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तत्काल के लिए 7th फेज के लिए एक तरह से कह लीजिए इसको बैड न्यूज ही माना जाएगा, एसटीईटी के लिए भी बैड न्यूज ही माना जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के बिल्डिंग में आग लगा है। अब वहां से क्या बच पाता है, क्या जलाने की साजिश है, ये तो कुछ समय के बाद ही क्लियर हो पाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।